दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना दयालपुर इलाके में हत्या जैसी संगीन वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, करीब 15 दिन पहले मुस्तफाबाद इलाके में ही जो कि दयालपुर में एक नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जो कि कुरान हाफिज था। अब दूसरा मामला थाना दयालपुर इलाके से ही सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि बाबू हलवाई चौक के आसपास एक 22 साल के युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल हमारी मौजूदगी गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मॉर्चरी में है और जिस लड़के की हत्या हुई है उसका परिवार हमारे साथ एक बार बात कर लेते हैं। क्या जानकारी मिली थी उनको और कितने देर बाद उनको जानकारी मिली थी? भाई साहब, एक बार अपना नाम बता दें थोड़ा सा दोबारा से। जी, मेरा नाम मोहम्मद निजाम है। अच्छा निजाम भाई, जो लड़का कल एक्सपायर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, वो आपका कौन था? जी, लड़का था मेरा। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको? कितनी देर बाद पता चला कि आपके हमें वो घर से निकला था 4 बजे करीब। हमें 4:15 पे खबर लगी इसका नाम का तुम्हारा नोंडे को किसी ने 2-4 बंदों ने चाकू से मार दिया है, साइकिल में गिरा के। अच्छा, किसी के साथ कोई दुश्मनी किसी कोई तरह की? दुश्मनी नहीं थी सर। घर में उसकी कभी आज कुछ? तक कोई दुश्मनी नहीं थी, ना घर की ना कहीं बाहर की। अच्छा, कैफ क्या करता था? केप कबाड़े का काम करता था, स्प्रे का। कभी कैफ ने कोई बात ही नहीं बताई घर में जी किसी तरह की? अच्छा, ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो बात बताते। अच्छा, किस तरह से देखते? देखिए, अभी 15 दिन भी नहीं बीते, एक कुरान हाफिज की वहां पर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई मुस्ताबाद इलाके में। अब आप मुस्ताबाद में तो पूरा आतंक मचा हुआ है। हर रोज किसी ना किसी की मर्डर होता ही रहता है वहां पर, समझा। खुल बदमाशी चलती है, नशाबाजी वहाँ फुल है। क्या कानून व्यवस्था सही? कोई कानून व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कैफ के पिता हैं जो बता रहे हैं कि इस मुस्ताबाद इलाके में कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमाई हुई है। भाई साहब, ये जो लड़का कल एक्सपायर हुआ है, ये क्या लगता है आपका? मेरा भतीजा है, मैं फूफा हूँ उसका। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको? क्या मतलब उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी किसी बात को लेकर? कोई दुश्मनाई की नहीं थी, वो तो घर पे सो रहा था, जो मुझे घर से बताया गया है। घर पे बुला के ले जाकर इसका मर्डर करा गया है। वो अपने घर में इकला ही तो था, बड़ा हुआ था, इसका सहारा बनना था वो बच्चा। वहाँ पे हो क्या रहा भाई? अच्छा, मुझे एक चीज बता भाई साहब, मुस्तफाबाद में आए दिन चाकूबाजी हो रही है, घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं। अभी नाबालिग जो कुरान हाफिज था, इसी रमजान उसने कुरान सुनाया था, उसको चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब 15 दिन का टाइम भी नहीं बीता, अब आपके घर में इस तरह की वारदात हो गई, तो क्या कानून व्यवस्था है मुस्तफाबाद की? कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है जरा भी। आप क्या समझ रहे हो? मतलब वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं मर्डर करते हुए। एक बंदा पकड़ रहा है, एक बंदा वीडियो शूट कर रहा है, एक बंदा छुरी मार रहा है। तुम इसे क्या कानून व्यवस्था समझ रहे हो? जंगल राज हो रहा, बिल्कुल जंगल राज। खुलेआम पब्लिक के बीच में मारा जा रहा है। आप वीडियो देखो, पब्लिक कैसे देख रही है। अगर किसी कुत्ते को भी मारो ना तो आदमी चलता है, कहते क्यों मार रहा है। अरे इंसान को मारते हैं, इंसान बोलने को राजी नहीं है। इतना मतलब मान नशा इतना चल रहा बेहिसाब। दुकानें रातों को 2-2, 3-3 बजे तक खुली रहती हैं। छोटे छोटे से लड़के कर रहे हैं काम को दबा के। किसी पे कोई कहने सुनने वाले नहीं। हमें इसके अंदर में जो है ना इंसाफ चाहिए। हमें उनका एंड स्पॉट जो है ना इनकाउंटर चाहिए। हम जो है ना, अब जो हम यहाँ से जाएंगे हमें बॉडी मिल जाए, हम उसके बाद में जो है ना हम रोड जाम करेंगे जाकर यहाँ से। बॉडी दफन नहीं होगी अभी। अभी बहुत कुछ होना है। एक अच्छा, अभी कोई पकड़ा गया कोई अभी तक नहीं? ये हमें आईओ साहब ने बताया कि हमने रात ही तीनों को पकड़ लिया है। बिल्कुल, देखिए मुस्तफाबाद इलाके में जब कोई हत्या होती है और उसके बाद जब हम कवर करने के लिए पहुंचते हैं, तो पता सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आती है, वहां पर नशा निकल कर आता है। और देर रात वहां पर चाय की दुकानों पर जो नशाखोरी चल रही है वो सामने आती है। वजह सबसे बड़ी यही है कि नशाखोरी मुस्तफाबाद में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नाबालिग लड़के बहुत ज्यादा वहां नशा कर रहे हैं और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए आप, चौंकाने वाली क्या है, जो कैफ के परिवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बदमाश जिन्होंने कैफ को मारा है, मारते वक्त कैफ की बाकायदा वीडियो बनाई गई है और उसको फिर इंस्टाग्राम पर लोड की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे अपराधियों के जो हौसले हैं कितने बुलंद हैं। ना तो इन अपराधियों को पुलिस का कोई डर है और ना ही इन अपराधियों को कानून का कोई खौफ है। यही वजह है कि इन अपराधियों ने पहले एक हत्या की और हत्या के बाद उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर बाकायदा अपलोड किया और अपलोड करने के बाद उसको शेयर भी किया है। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि पुलिस ने, जैसा कि अभी बताया इन्होंने, कि पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद ये
जो वारदात मुस्तफाबाद में हो रही है, क्या इन पर लगाम लग पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्योंकि मुस्तफाबाद में लगातार जिस तरह से नाबालिग एक्टिव हो रहे हैं और जिस तरह से जैसा इलाके के लोग बताते आ रहे हैं कि वहां पर नशा बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, और जो चाय की दुकानें हैं, जो चाय के होटल है, रात को देर रात तक खुलते हैं, यानी कि 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो चाय के होटल खुले रहते हैं। यही वजह है कि वहां पर नाबालिग बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और नाबालिग भी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।